आप उभरते हुए नेता के रूप में बहुत प्रसिद्ध नेता बन चुके हैं। तो अभी जो विजय उपाध्याय जी खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है कि विजय विजय उपाध्याय जी इस विधानसभा में सीट लेके आएँगे कि नहीं? देखिए, विजय उपाध्याय चुनाव जीतेंगे, उसके अंदर 101% सही बात है, जीतेंगे। लेकिन आपने कहा नेता आप हैं, नेता का मतलब ये होता है किसी काम का नेतृत्व करे, उस काम के लिए वो नेता होता है, नहीं तो हमेशा वो एक कार्यकर्ता के रूप में रहता है, वो कार्य करता रहता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि नेता और कार्यकर्ता एक ही बात है, क्योंकि नेता ही कार्यकर्ता पहले बनता है, फिर वो नेता बनता है। नहीं, नेता का मतलब होता है किसी काम का नेतृत्व करे, उस काम के लिए वो नेता का परिभाषा होती है। हम किसी काम का नेतृत्व करेंगे तो उस काम के लिए हम नेता हैं। ऐसे हम देश के एक साधारण नागरिक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने क्या मैनिफेस्टो बनाया है इस बार जीत के लिए? जीत का एक ही है, जनता के साथ रहना और जनता के पास रहना। और दूसरा, ममता बनर्जी जिस तरह मौलिक अधिकार, हमारा मतदान एक हमारा मौलिक अधिकार है, उसी से लोकतंत्र की पहचान बनती है। जो हमें संविधान, आज़ादी की लड़ाई के बाद हमें संविधान के द्वारा हमें मिला, हमें किसी राजनीतिक पार्टी ने हमें लोग मतदान और संविधान नहीं दिया, जबकि हमारे देश ने संविधान दिया है। इसलिए उसकी रक्षा के लिए जिस तरह ममता बनर्जी ने लोगों के लिए एसआर के माध्यम से जो परेशान हुए, उनके साथ में खड़ी हुई, उससे साबित हुआ कि ममता बनर्जी लोगों के साथ और लोगों के पास और लोगों के मुख्य अधिकार को से के लिए लड़ती है। जिस तरह जब सीपीएम के राज में मतदाता के नाम पर बहुत धांधली होती थी, उस समय ममता बनर्जी एकमात्र नेता है जो पहचान पत्र की लड़ाई के लिए 13 हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हुए थे। उस लड़ाई के अंदर लड़ने के बाद फिर पहचान पत्र जारी हुआ, वो उसकी देन है पूरे बंगाल ने, पूरे भारत में ममता बनर्जी जो पहचान पत्र का। आपको क्या लग रहा है कि पिछली बार जो सीटें हमें मिली थी, मतलब तृणमूल को मिली थी, वो सीटें फिर से आपको मिल जाएगी? देखिए, सब सीटें मिलेगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस उम्मीदवार को बनाया है जनता के लिए, सब लोग जनता के पास रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं। उन्हीं लोगों को माननीय मुख्यमंत्री ने टिकट दी है। जिस तरह हमारे वार्ड के अंदर विजय उपाध्याय तो हमारे जोड़ा सागू में रहने वाले हैं, पार्षद वो दूसरे वार्ड के थे, लेकिन विजय उपाध्याय को उनकी ममता बनर्जी ने देखा 10 साल में अपने 20 नंबर वार्ड में किस तरह लोगों के लिए काम किया, इसलिए उस व्यक्ति को लाकर जोड़ा सागू में, वो जोड़ा सागू का रहने वाला भी है, उनका जन्म भी जोड़ा सागू में हुआ, इसलिए माननीय ममता बनर्जी ने उनको बनाया। तो आप एकदम निश्चिंत है कि आपकी जीत अब की बार एकदम उसी तरह होगी जो पिछली बार हुई? उसी तरह होगी। देखिए, जो बच्चा पढ़ता है ना, उसको हमेशा विश्वास रहता है हम परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे। जो बच्चा पढ़ता नहीं है ना, उसको डर रहता है कि पास होंगे या फेल होंगे। हम लोग पढ़े हैं, हमने 5 साल जनता का काम किया है, उसका फल आपको 4 तारीख को आपको निर्णय आपके सामने आ जाएगा। हम तो देख रहे हैं सर, बहुत जगह पानी की, जल जमाव की व्यवस्था की, और क्या बोलते हैं, सड़क मरम्मत की बहुत ज़रूरत है। इतने सालों से पानी की जो जल जमाव निकासी व्यवस्था है, वो तो आप लोगों ने कभी भी नहीं सुधार कर पाए। सुधार हुआ है, इसके लिए हम अपने वार्ड की तो हमने किया, हम दूसरे वार्ड की नहीं बोल सकते। जब भी जो टंटनिया काली मंदिर, हमारे ड्रेनेज तारक सिंह कलकत्ता में ड्रेनेज के लिए बहुत काम किया, उसका उदाहरण पारसनाथ का मंदिर है। बेलगच्छिया में आप जाइए, जैसे रोड पर वहाँ मंदिर है, आप गोरीबारी के बाद जाइए, वहाँ जैनी मंदिर है, वहाँ बरसात होने से मंदिर डूब जाता था। टंटनिया काली मंदिर के बाद पानी मंदिर डूब जाता था, लेकिन अब उस समस्या का समाधान ज़्यादा करके पानी अब जाम नहीं रहता है, तुरंत निकल जाता है। अब ये हमारा कलकत्ता शहर कितना पुराना है, यदि 35 साल पहले काम हुआ होता बंगाल में और कलकत्ता में, तो आज कलकत्ता बहुत सुंदर होता। सीपीएम के लोगों के कारण कलकत्ता को 35 साल सीपीएम ने कलकत्ता को पीछे फेल दिया था, जिस कारण से हम बहुत पीछे चले गए थे। लेकिन जब से हमारा टीएमसी का बोर्ड कॉर्पोरेशन का बना है, सब जगह काम होते होते एक दिन में कोई काम समस्या का समाधान नहीं मिलता। काम बड़े शहर की बड़ी समस्या होती है, तो धीरे धीरे समाधान मिलता है। जरूर, आप जो बोल रहे हैं हम दर्शकों तक तो पहुंचा देंगे। दर्शक आपको क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये आप देखिए और दर्शक समझिए। नहीं, हम अपने वार्ड में बोल सकते हैं।
मेरे वार्ड क्योंकि के मैं अंदर भी मेरे है ना वार्ड के- एमजी रोड से निकलती हूँ तो पूरा पानी भरा हुआ ही नहीं रहता नहीं, है। ये बात आपका हम बोलेंगे एकदम झूठ बोल रहे हैं। हमारे हम पास झूठ कैसे बोल सकते हैं सर? आप बोलोगे तो पानी नहीं, भरते ही हम हेलो, आपको वहां पर आप दिखा वहाँ देंगे। जाइए, जहाँ पानी भरता हुआ एमजी रोड में आप दिखा दे मेरे वार्ड में। आपके वार्ड से नहीं मतलब है, मैं तो देखिए नहीं, अभी मैं तो हेलो, अभी तो सब जगह मैं तो तृणमूल अपने- की मैं- राज हेलो, है। हेलो, मेरे वार्ड की मैं जानता हूँ। मेरे वार्ड के अंदर जो जो ड्रेनेज समस्या थी मैंने पूरी उसको कर दी है। खाली मेरी एक ड्रेन में एक वार्ड में समस्या है, वो एनएस रोड फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे, जिस कारण से वहाँ पानी जाम हो जाता, वो एक समस्या मेरी बाकी है। बाकी मैंने वार्ड की सारी ड्रेनेज समस्या एकदम क्लीन कर दी है। ये मैं 100% वादे के संग आपके चैनल के माध्यम में कहता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर कहीं पे भी 3 घंटा बरसात होने का पानी जमा रह जाए तो मैं पार्षद सीट से रिजाइन दे दूंगा, दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए, आप महेश जी के साथ हमारी बातचीत को सुन रहे थे दोस्तों, और ये भी देख रहे थे कि महेश जी ने चैलेंज दिया है कि मेरे वार्ड में पानी कहीं भी जाम नहीं हो रहा है। एनएस रोड के पास खाली एक जगह ही समस्या अभी बाकी है, उन्होंने अपने वार्ड को पूरा क्लीन एंड चिट कर दिया है। काम हम सबसे बड़ा काम किए, जो 30 साल के अंदर 42 नंबर वार्ड का पार्षद बीजेपी का था, महिला थी सुनीता जवर, 22 नंबर वार्ड की पार्षद मीना जी पुरोहित थी, और 23 नंबर वार्ड का विजय ओझा था। ये 3 पार्षद होने के बाद भी बड़ा ओझा में एक महिला शौचालय नहीं बना पाया। मैंने चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल के अंदर महिला शौचालय 2 जगह बनाकर महिला को लेकर गया। तीसरा मेरा महिला शौचालय बेजी चौक पर चालू है, चुनाव के कारण काम बंद कर दिया गया है। लेकिन ये 2 जगह कहाँ कहाँ है? एक तो आप सत्यनारायण पार्क, जहाँ आज सभा हो रही है मंदिर के सत्यनारायण सेवा, वहाँ आप जाकर देखिए। अभी आप वो टॉयलेट को आप देखिए, वो आज टॉयलेट वहाँ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी वहाँ पे यूज़ कर रही है। और आप अच्छे से वहाँ पर जाइए और देखिए वहाँ पर काम टॉयलेट का। दूसरी जगह सर, दूसरी हमने फ्लाईओवर बड़े रोड के नीचे बनाया, जो पे टॉयलेट था उस सेक्शन को अलग करके महिला लोग के लिए अलग से बनाया। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी बोली हुई बात को भी आप जाकर खुद देखिए, खुद वहाँ से रिलीज कीजिए तो एक अच्छा लगेगा। सच छुपता नहीं है, विकास देखिए काम जो करेंगे, विकास बंद कमरे में नहीं होता, विकास आपको ओपन दिखाई देगा है। यदि विकास करेंगे उसको आप सब देखेंगे, और विकास नहीं होने से खाली भाषण देना और यूट्यूब पर फेसबुक और व्हाट्सएप में लिख देना, ये हम विश्वास नहीं करते। हम तो काम करके अपना विश्वास करते हैं। हम आज के समय के कर्मठ कार्यकर्ता और नेता महेश शर्मा से मिल रहे हैं। आप महेश शर्मा की बातों को सुने और समझें। अगर उनके आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप महेश शर्मा जी से खुद आके मिलें और इनसे अपनी शिकायत दर्ज करें कि इनके वार्ड में अगर आपको कोई समस्या नज़र आ रही है तो आप इनको आके स्वेच्छा से बताएं। ये सुन के उसको समस्या को दूर करने की ज़रूर चेष्टा करेंगे। सदीनामा की टीम आज यहाँ पर आई और महेश जी से बात की। धन्यवाद महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीनाक्षी सांगनेरिया आप सबको आह्वान करती हूँ कि महेश जी से ज़रूर मिलें।